सुबह 1 घंटा तेरा इंतजार किया, फिर उसे जरूरी काम से जाना पड़ा। तू मीत की राखी लेकर आई है ना? उप्स, भूल गई। सुबह तेरी आईलाइनर खत्म हो जाए तो दोपहर तक 10 बार मुझे याद दिलाएगी, और मीत की राखी याद ना रही तेरे? हाँ, चल इब्बा, जा जल्दी लेकर आ, चल। हेलो आंटी जी, मैं मीत उस्ताद का ऑफलाइन मैसेज लेके आया हूँ और यूँ बोला है, यो घर होगा, घर में उनका हाथ होगा, हाथ में मानसी दीदी की राखी होगी, इनमें से कोई एक। ला, राखी तो भिजवा दी, पता नहीं खुद कितने है। ठीक है, मैं पूजा की थाल तैयार कर देती हूँ तब तक। हाँ, घी ना है, मैं भूल गई, कल ही खत्म हो गया था। अब क्या करें? हेलो आंटी जी, उस्ताद ने घी भिजवाया है क्योंकि उन्हें पता था कि आप सुबह जल्दी उठकर पूरा घर का काम संभालने में भूल गई होगी। वो हो ना हो, अपनी जिम्मेदारियां हमेशा निभाती है। भगवान ऐसी संतान सबको दे। तेरी संतान में, और वो संतान जो दिन भर फटफटिया लेके गधा मजदूरी करता फिरे। डिलीवरी के काम और गधा मजदूरी में फर्क हो गए। डिलीवरी तो सिर्फ चच्चा की ही होवे, अंग्रेजी की लिटकन लगा देने से संतरी मंत्री ना हो जावे। मेरी नजर से देखेगी तो गधा मजदूरी ही रहे। छोटा बड़ा इंसान का कद और पद हो सके, काम ना हो सके। और जिस काम को आप कोसती रहती है ना, उस काम की वजह से ही आपकी रोटी पे घी से लेकर इस घर पर आई हर छोटी बड़ी मुसीबत से पार बैठे हमारा। थैंक यू भैया, आप इसने टेम पे ले आए। अब आप इससे जोड़ने में मेरी मदद कर दीजिए प्लीज भैया। मेरे इन लॉज आने से पहले मने से जोड़ना है, अपने 10 मिनट मने दे दीजिए प्लीज। वो तो छोरी है। अब यो तो आपने पता है ना कि मैं कौन हूँ, काम ने थोड़ी ना पता कि उसको छोरे ने निपटाया कि छोरी ने। और वैसे भी काम पूरे करने के लिए ना हौसलों के साइज बड़ा होना चाहिए, बालों का ना। चले लो जी, यो हो गया, ये ले। ना ना, पैसे तो काम के लिए जाते हैं। जिस दिन मदद के पैसे ले लिए ना, उस दिन मदद और मीत दोनों बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, तो मिठाई तो खाएगी ना? ये समझ लेना कि मेरे बेटे के जन्म की खुशी की मिठाई है। ए बाय। भाई रेट्टू, एक ही पीस, मेरे लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, गिर जाएगा वो। अरे पापा बचाओ, बचाओ पापा, बचाओ।
बेटा हाथ, बेटा घबराओ मत, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। लाओ 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 हाथ दो। अच्छा बेटा परेशान मत हो, पहले ये बताओ कि वो कौन सी चीज होती है जिसका हेड होता है, टेल होती है, लेकिन लेग्स और आर्म्स नहीं होते? कौन सी होती है वो चीज? लाओ आप पहले हाथ दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। जो हुआ ही नहीं उसे सोचकर क्यों रोना, जो आज है उसे क्यों खोना। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपकी पत्नी अस्पताल में, बच्चे का ध्यान देने के लिए घर पर कोई नहीं है, इसलिए आप उसे काम पर लाएं। लेकिन जब भी आप उसे काम पर लाएं, बच्चे का हमेशा ध्यान रखें, उस पर नजर बनाए रखें, उसे अकेला ना छोड़ें। बताओ किसके हेड एंड टेल नहीं होते? अब आंसर बताओ। कॉइन, सिक्का, उसका हेड होता है, उसकी टेल होती है, लेकिन उसके लेग्स और आर्म्स नहीं होते। दीप, हाँ ये तेरा है क्या? वो नहीं तो यार, वो फील्ड वर्क के टाइम किसी वर्कर या इंजीनियर का रह गया होगा। लेकिन फील्ड वर्क के दौरान कोई इंजीनियर या वर्कर गाड़ी के पास आया ही नहीं। आया था। कौन? वो आया और आई का कॉम्बिनेशन। तेरी वो जो गाड़ी है ना, यो भी खिलौने की तरह ही हो गई है। देख चला। नाम मत ले उसका। जिंदगी में इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई जितनी उसने की, और अब कभी होने भी नहीं दूंगा। वो नाम तो मैंने बोला ही नहीं। उसका नाम क्या है पता? मैं बताता हूँ उसका नाम। कुछ वियर्ड सा नाम होगा, पर्वत कुमार या फिर बेबी बिच्छू। बैलेंस शीट बनाते हुए ध्यान रखे कि आपने सारा डेटा क्रम पे लगाया है। उस्ताद, आप तालाब में छपाके मारने वालों से सीधा समुद्र में गोते लगवा रहे हो। वेल सिंह, सांड सिंह, पढ़ाई तुम्हारी ना मेरी हो रही है। तो मैं बस ऊंची आवाज में किताब में देख के पढ़ना है। पर मीत उस्ताद, हमारा खाना खाने से आपका पेट कैसे भरेगा? वैसे सही कह रहा है लखन। रे बुक्कड़ों, कभी खाने के अलावा कुछ और भी सोच लिया करो। देखो, मैं सुन के समझने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 2 महीने और पढ़ने का और कोई तरीका है ना। पढ़ो। यो बात दिमाग में बैठेगी कैसे? बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान रखें कि सारा डेटा क्रम से लगाएं। उस्ताद, गजब लग रहा है। कॉरेस्पोंडेंस थे, पढ़ने के बाद भी हमेशा की तरह आप ही टॉप करोगी। मेरे जुगाड़ू सिंह कहाँ गए? वैसे ये जुगाड़ू सिंह कौन है? अरे वो उस्ताद का ऑलराउंडर चक्कू। मेरी गाड़ी पे डेंट डालने के लिए सॉरी बोलोगी तुम, और जब तक सॉरी नहीं बोलती हिलोगी भी। नट बोल्ट ना उस चुचुंदर के दिमाग का पुर्जा लगता है। नालायक। I'm sorry, मॉम, डैड, चाचू चाची, दोनों बहनें, जीजू, टुकू, भाभी। I'm sorry। तुझे पता ना क्या है? मॉम, I love you, मॉम। 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट के अंदर आ गया माँ। जल्दी आना, सब राखी के लिए वेट कर रहे हैं तेरा। और मेरी जीभ मिठाइयों को चखने का वेट कर रही है। गिफ्ट आने दो। गिफ्ट आपके मोबाइल फोन पर विद म्यूजिक। क्या? लेट्स सी। गोवा का वीकेंड ट्रिप मेरे और इन दोनों के लिए। थैंक यू।
मेरा गिफ्ट? ऑन योर फोन? ओह, इट्स कूल वीर जी, बट मुझे फ्रेंड्स के साथ हॉलिडे ट्रिप पे नहीं जाना था, बल्कि हनीमून की तो बिजनेस क्लास की टिकट चाहिए थी। हैं? ओए, क्या हनीमून? ओह, ओए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी छोटी सी है और इतना बड़ा शौक दे रही है। खानदान में सबसे छोटी है तू। नालायक। आओ, डैड, रिलैक्स आप प्लीज। एंड ताऊ जी ताई जी मैं अपनी नहीं, भैया के हनीमून की बात कर रही थी। ऑनेस्टली आई तो गॉट फीलिंग कि इस साल तो भैया इज गोइंग टू बी ऑन घोड़ी। वाह, क्या बात है, कितनी कमाल की बात कही है बच्ची ने। भाई देख, मैं भी इससे ना गिफ्ट में यही चीज मांगना चाहता हूँ, बिना किसी रोक टोक के मैं भी खूब सारा मिठा खा सकूं। खबरदार जी, ऐसा ना कभी नहीं होने वाला। मीठा जो है ना बैन है आपके लिए। सुनाना भाभी, आइए आप भी राखी बंधवा लो। डी जिनकी वजह से मेरे वीर जी हम सबको छोड़कर चले गए, जिनकी वजह से आज के दिन मैं उनको इतना मिस करती हूँ, उन्हीं को राखी बांधकर मैं खुद को और हर्ट नहीं करूंगी। और आप सब में से कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा। मासूम दी प्लीज, मासूम दी इट्स अनफेयर। जो कुछ भी हो उसमें सुनैना भाभी की तो कोई गलती नहीं थी ना। तेजवीर जी घर छोड़कर गए हैं, लेकिन वो सुनैना भाभी की माने या ना माने, सच्चाई क्या है ये मैं भी जानती हूँ और ये पूरा परिवार भी जानता है, और मैं इस बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगी। हटो। मासूम दी, आप मेरी बात तो सुनिए। मासूम दी, लेट मी ऑर्डर समथिंग। स्विस ब्रांड की घड़ी, मिनिमम 10 लाख। ये जैकेट 50,000 की तो होगी ही। उफ़ो, ये कहाँ से आ गई? इतने रिच बॉयफ्रेंड को अपनी अमीरी की झूठी कहानी सुना के फंसाया है, और इसे पता चला कि मैं एक डिलीवरी गर्ल की बहन हूँ, तो एक झटके में सारे सपने धूल में पड़े मिलेंगे मानुषी। बेब, व्हाट हैपेंड? मैं ऑर्डर कर रहा था ना तुम्हारे लिए। भाई जल्दी एक्सप्रेस ऑर्डर पिक करना है। नो बेबी, एक्चुअली लास्ट टाइम तुमने ऑर्डर किया था ना, तो इस बार मैं ऑर्डर कर रही हूँ अपने बेबी के लिए। हाँ, अपनी पसंद का। ओके बेब, एज यू विश। अच्छा, बाथरूम किधर है? बाथरूम उधर है, आगे जाके राइट। आती हूँ। क्या हुआ बेब, तुम ये नीचे बैठ के मेन्यू क्यों पढ़ रही हो? मेन्यू? मैं मेन्यू कहाँ पढ़ रही हूँ? वो मेरी डायमंड की रिंग कहीं खो गई है, मैं वो ढूंढ रही हूँ। कहाँ चली गई? डायमंड रिंग? कहाँ चली गई? I guess it's in my car. I'll just go and see. हाँ? बेब, दीदी, मन्नू दीदी रुक। मम्मी, मैं कॉलेज के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। तू तो घर से कॉलेज के लिए निकली थी ना? जो तितली बने का घूम रही है। ऐसे कपड़े कब से पहनने शुरू कर दिए तुमने? स्टाइल। तू ज्यादा बकवास ना कर, मैंने तुझे कभी कहा है तू क्या पहनती है, क्यों पहनती है? देख,
इट्स माई बॉडी माई चॉइस। घर से पहन के निकलती तो माँ की 1000 चिक कौन सुनता। तुम्हारा के मैंने पहन लिया। देख माँ खुद तो अपनी जिंदगी जीती नहीं है और हमें भी नहीं जीने देती, तो बस हाँ बस ना जीती माँ, ताकि हम जी सके। देख दीदी, तन्ने जो भी उल्टा सीधा बोलना हुआ करे ना, मन ने टेक दिया कर, पर माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सुनूंगी मैं। चल अब बैठ जा बाइक पर, कॉलेज छोड़ दूं तन्ने, पढ़ाई के लिए देर न करते। जस्ट लीव मी। देख कॉलेज ना सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ना होता है। कॉलेज मीन्स फ्रीडम। समझने की कोशिश कर मीत। एनीवे, एक कॉरेस्पॉन्डेंस वाली लड़की क्या समझेगी कि कॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। करस्पॉन्डेंट हो तभी कॉलेज की कीमत और मतलब दोनों जानती हूँ। चल अब टिक जा बाइक पे। अरे छोड़ ना यार, मुझे नहीं जाना तेरे साथ, जस्ट लीव। ठीक है, तू कॉफी पी ले, उसके बाद छोड़ दूंगी तन्ने कॉलेज। What the heck? देख मीत, मैं तुझे राखी बांधती हूँ, वो मेरी मजबूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने आप को मेरा भाई समझकर ओपी होने की कोशिश करेगी। ये ओपी के है? ओवर प्रोटेक्टिव, which is not required. देखो भाई, परिवार की चिंता ना तो कोई ऐप पे ऑर्डर है, नहीं ऑर्डर पे डिलीवरी। फैमिली है और फैमिली में ध्यान तो रखा जाएगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। या तो तू मेरे साथ चल, नहीं तो मैं पूरा दिन तेरे साथ चिपकी रहूंगी। चॉइस तेरी है, तू देख ले। ओके। पकड़े हो, बैठन तो दे। बेबी, आई थिंक डायमंड रिंग घर पे ही रह गई है। टू एक्सपेंसिव। देखने जाना होगा। कैच यू टुमारो। अगर ये टूल किसी इंजीनियर का नहीं ना, तो पक्का उस लड़का का लड़की का है। वैसे मीत, एक तो उसकी निशानी तेरे पास, ऊपर से उस टेक्नीशियन के चेहरे पे तुझे उस लड़की का चेहरा दिखना। तू समझा क्या? नहीं समझा? कनेक्शन ब्रो, कनेक्शन, जन्म जन्म का कनेक्शन। ब्रो, इस कनेक्शन में सिवाय शॉर्ट सर्किट के और कुछ नहीं होने वाला। और बाय चांस अगर ये कनेक्शन जुड़ा भी ना, तो इस कनेक्शन को काटने के लिए अपनी लाइफ काट कर शॉर्ट कर दूंगा, और जरूरत पड़ी तो अपनी जान दे दूंगा। पक्का आशिकी में फेल होकर मरने निकला है छोरा। वी अंडरस्टैंड, बट यही प्रोसेस है वर्मा जी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के एडवांस देना होगा। लगता है लड़की पसंद आ गई, इसीलिए उतावला चला रहा है। होशियार जीजू, होशियार जीजू, जरा यहाँ आइए। तो सबसे पहले होशियार जीजू, उससे पहले रागिनी चाची, उससे भी पहले सुनैना भाभी, और फिर डुग्गू, और डुग्गू से पहले ईशा, और तुमसे पहले कौन? मॉम। रियली ये खेल आपने शुरू किया है मॉम? ये कोई प्रैंक हो रहा है क्या मेरे साथ? अरे रिश्ता ढूंढा है तेरे लिए, इतनी प्यारी लड़की है। तू हाँ कहेगा तो पार्टी करेंगे, प्रैंक क्यों करेंगे? पार्टी। अरे ताई जी, जब हैप्पीनेस ओवरलोडेड हो तो समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करें। ओम रियली? वो लड़की प्यारी है बहुत। ये बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ी जैसे होठ है, रेशम जैसे बाल हैं, नाजुक है, ग्रेस है, क्लास है, क्या कुछ नहीं है उसमें? मॉम रियली? रियली मॉम रियली? वो लड़की, वो ग्रेस। ग्रेस? मॉम ग्रेस नहीं, ग्रीस पोत कर घूमती है वो अपने ऊपर। क्या? जी। और मॉम आपको मालूम है वो कैसे चलती है? मैं चलकर दिखाता हूँ मॉम। ऐसे चलती है वो, ये ऐसे चलती है मॉम वो। और ब्यूटी मॉम कोई क्लास नहीं है, शायद ही नर्सरी भी उससे पास हुई, उसमें भी फेल हो गई होगी मॉम। और नाजुक तो बिल्कुल नहीं है मॉम। हाथ में हथौड़ा लेकर घूमती है, और हथौड़ा ना मिले तो डंडा लेकर घूमती है मॉम। थैंक यू।
हाँ वेलकम। तू पहले मिल चुका है उससे? यस मॉम, अनफॉर्चुनेटली यस, 2 बार मिल चुकी है और वो जब मिलती है ना मॉम एक्सीडेंट ही होता है। मॉम कितना भरोसा था मुझे आप पर, मुझे लगता था आप अब जब भी मेरे लिए लड़की ढूंढ कर लाएंगी ना बिल्कुल बिल्कुल अपनी परछाई लेकर आएंगे मॉम, एकदम सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, क्लासी, ब्यूटीफुल। हाँ वैसे ही। नहीं मॉम, अब नहीं, अब मुझे आपकी चॉइस पे डाउट हो रहा है मॉम। नहीं, और आप लोग भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, इस जन्म में उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता ना। हाँ वेरी गुड जीजू, वेरी गुड, नहीं हो सकता। मैं पूरी जिंदगी बैचलर रहने को तैयार हूँ, लेकिन उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और उस लड़की का कोई नाम, मेरा नाम ले दियो, तेरे को डिस्काउंट दे देंगे। कहीं उम्मीद ने भेजा है। नाम तो ले ही सकता है, लेकिन सिर्फ नाम बस। नाम के अलावा बाकी हर चीज से प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब हुआ? मम्मी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ पर तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे टेंशन क्यों नहीं होगी भला, घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना जो शुरू कर दिया है। हाँ माय लव बेब, मैं तो आज ही रिश्ता लेके आ जाऊं, बट मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी स्विट्जरलैंड या इटली में हो। OMG, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सुन के तो मेरी फ्रेंड्स जेलस हो जाएगी। बट बेब, तुम्हें तो पता है ना कि आजकल ट्रैवल का कितना रिस्ट्रिक्शन है। थोड़ा रुक जाओ ना प्लीज। पर बेबी, कम से कम तुम मुझे अपने लोगों से तो मिलवा दो। I mean, तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार। हाँ चलो आज मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। आज शाम मेरे एक फ्रेंड के घर पे पार्टी है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, आ जाना 8 बजे। ओके, साउंड्स ग्रेट। तो ठीक है, मैं शाम 8 बजे पहुंच जाऊंगी। तू मेरा पीछा कर रही है? हाँ, पूरी नजर है तेरे पे मेरी। स्टैचू की तरह की फ्रीज हो गई। रिलीज हो जा। मन में और कोई काम नहीं है कि जो अपनी बहन की जासूसी करूंगी। अच्छा, मैंने समझ नहीं आ रहा है ये फैमिली फोटो किस दीवार पे लटकाऊं? तू बता, कहाँ लटकाऊं? कहीं भी लगा ले मीत। अच्छा दीदी, अपनी वो जो बात हुई थी ना सुबह, भूलियो मत। मम्मी थे, कभी झूठ ना बोलियो। यहाँ नहीं भूलूंगी, रिलैक्स। इस मीत पगलेट को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन मम्मी दादी को घुमाना पड़ेगा माँ। तूने प्यार से पुकारा चली आई आई, जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई। तूने प्यार से पुकारा चली आई आई, जोड़ी तेरी मेरी लगे। ओ भाई साहब, साइड प्लीज। हाँ बहन जी आइए। क्यों हुक्स ना अपनी जेब में रख, पहले की बहुत रखी मेरे पास। अच्छा बता कौन सी वाली साइड चाहिए, मेरी राइट के लिए? एक्सक्यूज मी। शख्स, कोई मुझे इस भाई साहब की बहन ना कह दे। अगर मीत ने कुणाल को देख लिया और कुणाल ने मीत को देख लिया तो मानुषी आपके घर पे पिटाई और आपके सारे ड्रीम्स की विदाई हो जाएगी। मुझे इस मीत को अपने से दूर रखना पड़ेगा। कुछ तो कर मानुषी, कुछ तो कर। आई एम सो सॉरी मैम, गलती होगी मुझसे। कोई ना भाई साहब, गलती तो गलती हो जाती है, सॉरी बोलने की जरूरत ना, ठीक है? ओह गॉड मीत, तेरे तो सारे कपड़े खराब हो गए। एक काम कर, तू घर जाके ना अपने कपड़े चेंज कर ले और फिर तू आके मुझे ले जाना। हाँ ना ना, कोई लोड ना है। कौन सा यहाँ पे सब लोग मेरा स्टेज शो देखने आए हैं। हाँ थोड़ा क्लीन कर लूंगी, पर तू यहीं खड़े रहना। हाँ ये उड़ मत जाना, नहीं तो इस मेले में काट दूंगी तन्ने। ये बाथरूम का होगा? मे बी देयर।
अभी स्मित के आने से पहले पहले मैं कुणाल और उसके फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर देती हूँ। कुणाल का कुणाल हे दे दिया ना झटका। You're looking gorgeous. You know, तुम्हें देखकर मेरे फ्रेंड्स जेलस हो जाएंगे। Stop it. क्योंकि पूरी पार्टी में ना तुम जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं है। चलो अपने दोस्तों से इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे? The pleasure will be mine, my lady. Come. पाजी। ओए कुणाल। Meet my gorgeous lady, मानुषी, and baby. ये है मेरा गैंग। ये है रॉबिन पाजी, इस शानदार पार्टी के होस्ट। भाई ये बाथरूम किधर है? यही है मैम। तो जेंट्स है ना? हाई सोसाइटी में लेडीज और जेंट्स एक ही होता है मैम, कॉमन वॉशरूम में। अच्छा भाई। डैम ब्रो, ये बेल्ट का पिन खराब हो गया है। ये देखना। दीप यू देयर? हेलो, देखना ये पिन निकल गया है बेल्ट का। दीप ओह नाइस ब्रो, नॉट बैड, जीनियस हुआ। मुझे लगा नहीं था तू कर पाएगा। अच्छा सुन ना, जस्ट हेल्प मी विद द कॉम्बिनेशन ब्रो। कौन सा वाला पहनूं? या ओह नाइस ब्रो, मैं भी यही ट्राई करने वाला था। फिर मैंने सोचा तुझे पूछ करना, तुझे थोड़ी सी इज्जत दे दूं। I'll be back in a minute. दीप ये कहाँ चला गया? अरे सॉरी मीत यार, वो रॉबिन पाजी ने पकड़ लिया था, मैं जरा चेंज कर गया। एक मिनट, तू अभी आया? हाँ। तू जिसने मुझे कॉम्बिनेशन चूज करने में हेल्प की, जिसने मेरी बेल्ट का बकल ठीक किया, वो कौन था? हाँ नहीं थी सर जी, छोरी थी। थी मतलब थी ने मेरी बेल्ट ठीक करी। मतलब जो काम छोरे से ना हुआ वो छोरी ने ठीक कर दिया है। कहा था इधर ही खड़े रही हो। थी भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। पापा ने इसका नाम मानुसी ना तितली रखना चाहिए था। बुका उड़ गई। ब्रो आजकल तेरी लाइफ में लड़कियां ना बड़ी इंटरेस्टिंग अंदाज में एंट्री मार रही है। पता नहीं क्यों पर मेरे मन में ना अजीब सा सवाल उठा एक, कहीं ये लड़की वो जब भी मीत वाली तो नहीं? ओह हेलो भाई साहब, जस्ट लुक एट मी, द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग, द वे आई एम लुकिंग। यू रियली थिंक यू हथौड़ी का ड्रेसिंग सेंस है? यस। नो एक्चुअली आई रियली थिंक जिस लड़की ने मुझे हेल्प की है ना, उसका फैशन सेंस बहुत अमेजिंग है, करेक्ट है, एप्ट है, जस्ट लाइक मॉम। एंड जस्ट फॉर अ सेकंड जस्ट लुक अराउंड दिस पार्टी ब्रो। तुझे लग रहा है उस डिलीवरी वाली हथौड़ी को कोई यहाँ बुलाएगा? बजे की बात हुई थी ना? टाइम क्या हो रहा है? 12। इतनी देर कितने लगा दी? हाँ? चंद्रानी रुक जा, थोड़ा रुक जा। राशन पानी लेके सिर पे सपे चढ़ जाएगी। अपने चौकीदार को बड़े भरोसे पे भेजा था, तो इससे भी पूछ ले। मीत से कदे कुछ पूछने की जरूरत ना पड़ती। फोन तो ये महारानी ना उठा रही थी मेरा। क्या हो गया था? हाँ, इससे ना मानेगी तू। रुक। क्या कर रही? ए रुक अम्मा जी, आप इसमें ना बोल। रुक जा, ना बोलिए। अरे रुक। बोल, सच क्या है? बोल। मॉम एक्चुअली ना इतनी पूजा पाठ में इतने शोर में कुछ समझ ना आया। आपका फोन कब बजा और कब चला गया। मम्मी आप जाओ तो मैं आपकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ।
मेरा मतलब है कि कसम खाने की क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ ना सच। दीदी पे भरोसा कर मम्मी, सच कह रही है वो तो मैं बाद में जाकर ना फोन हाथ में लेके किताब खोल के कोने में बैठ गई थी और दीदी तो मन्नी ढूंढ रही थी, उसी में देरी होगी। She is right, mom. निपटली? अब मेरी सुन, शास्त्रों में लिखा है जब जब पैदा करने वाली ने अपनी अकल गवाई और करे कोई भरे कोई और गेहूं के संग होए गुन की पिसाई। अब बोल, गलती करने वाले पे डंडा बरसाने वाली थी ना, तो तेरी मर्दानी छोरी पे उठा डंडा और बरसा। उठा। रहने दीजिए ना दादी, मुझे तो आदत सी हो गई है। गलती चाहे मेरी हो या ना हो, सजा तो मेरे हिस्से आती है। ना ना, हर बार तू ही क्यों बुरी बने? आज यह गिरी पड़ी है ना, तो इसको भी सजा मिलनी चाहिए। उठा डंडा, ले पकड़, बरसा डंडा। एबे क्या हो गया? तू तो बोले ना दोनों छोरियों में मैं कभी भेदभाव ना करूं। अब सजा देने के नाम पे क्यों पिछड़ गई? अपनी छोरी पे डंडे बरसा, गलती करी है जाने। अब क्या हो गया? उठा डंडा, सजा दे इसने। डंडा उठा। आज सुनैना ने जो मासूम पर इल्जाम लगाया कि उसने जानबूझकर फोटो डस्टबिन में फेंक दी, सही नहीं किया। और आपने जो सबके सामने अपनी बहू को डांटा, आपके हिसाब से आपने सही किया? बबीता जी, थोड़ा माँ के कैरेक्टर से उठ के सोचिए। अरे सुनैना उस टाइप की लड़की है ही नहीं कि वो अननेसेसरीली कोई ड्रामा क्रिएट करेगी। अब जरा सोचिए, हम जिस लड़की की तस्वीर लेकर आए थे वो तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी सी थी, लेकिन मीत का रिएक्शन कुछ अलग ही था। और उसके बाद फिर हमें वही तस्वीर डस्टबिन में मिली। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या मीत ने वही तस्वीर देखी जो हमने उसे दिखाई थी, या फिर कोई और? अगर इस तरह से सोचूंगी तो हमारी बेटी मासूम ही गलत साबित होगी। सोचने या अंदाजा लगाने से तो कुछ होगा नहीं, हमें पूरी तरह से श्योर होना चाहिए। आप एक काम कीजिए ना, कल मौका लगते ही मीत को उस लड़की की तस्वीर वापस दिखाइए और उसका रिएक्शन बहुत ठीक से देखिएगा। अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।